हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं शाहरुख खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं उनको हेट करता हूँ और उनके हेट वीडियोस बनाता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा मेरे वो फ़ेवरेट है और मैं जितने भी बाकी खान से उसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट है वो शाहरुख खान को देता हूँ। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। और इंस्पिरेशन क्यों है? क्योंकि उनमें मैं हमेशा एक कुछ कर दिखाने का जज़्बा देखता हूँ। जो जज़्बा मुझे बाहर भी देख होता होगा लोगों में, मगर उनमें जो मुझे एक जज्बा, जो एक इंटेलिजेंस दिखती है, एक मिडिल क्लास लेवल से आप इतनी बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, ये कोई हलवा नहीं है, ये कोई इतना आसान नहीं है। तो उस चीज़ के लिए मैं उनकी बहुत ज़्यादा तहे दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और आप लोग ये ना सोचे कि मैं उनको हेट करता हूँ, बट दोस्तों मैं उनको पिछले 20-22 सालों से या उससे ज़्यादा सालों से देख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि क्योंकि मैं उनका एक अच्छा फ़ैन हूँ, तो अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि यार इस वक़्त उनकी जो कुछ फ़िल्में हैं वो थोड़ी-सी नहीं अच्छी चल रही है, तो मैं, क्योंकि मैं उनका एक फ़ैन हूँ, तो मेरे पास एक जवाब तो होना चाहिए उस इंसान के लिए जो मुझसे ये पूछता है। तो क्या मेरी, अगर मैं अगर अपने आप को उनका फ़ैन बोलता हूँ, तो क्या मेरे पास ये इस बात इस इसका आइडिया नहीं होना चाहिए इस बात का कि क्या ऐसी वजह है कि उनकी कुछ फ़िल्में अभी नहीं चल रही है और क्या दिक्कतें आ रही है? उनके इस वक़्त के क्या बिज़नेस चैलेंजेज़ हैं? वो भी एक बिज़नेस ही चला रहे हैं ना, तो उनकी क्या बिज़नेस चैलेंजेज़ है? क्या एज़ अ फ़ैन मुझे ये पता नहीं होना चाहिए? तो डेफ़िनेटली मुझे पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज समझने की कोशिश करते हैं कि बट एक फ़ैन टू फ़ैन लेवल ये बात चल रही है। कोई एक्सपर्ट या नॉन एक्सपर्ट के लेवल पे बात नहीं चल रही है। मैं भी एक फ़ैन हूँ, आप भी एक फ़ैन हो। तो क्यों ना हम इस पे एक चर्चा करें और समझें। ये मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है। मैं कहीं पर भी कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि बॉस मैंने कोई बहुत बड़ी स्टडी की है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत ही सादी सी, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता होगा कि शाहरुख खान साहब जब दीवाना और बाजीगर के टाइम पे जब उनने बॉलीवुड में एंट्री की, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो एज अ हीरो एंट्री नहीं की थी। वो तो एक फिल्मों में कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स की ज़रूरत थी और उस वक्त के जो लीडिंग एक्टर्स थे उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। इवन एक्टर्स लाइक राहुल रॉय ने भी मना कर दिया बाजीगर में काम करने से। अक्षय कुमार ने भी मना कर दिया, आमिर ने भी मना कर दिया, जितने भी उस वक्त के बड़े एक्टर्स थे उनने मना कर दिया हाथों हाथ। तब ये रोल जो था ये शाहरुख खान साहब के पास गया। और जब उनके पास गया तो वो अच्छी तरीके से इस बात को समझते थे, क्योंकि ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है। अगर इसको उनने अपनी ब्रिलियंस से नहीं किया तो वो एक नेगेटिविटी में टाइपकास्ट हो जाएंगे जिंदगी भर। और वहाँ ही उनने अपनी सबसे पहले अपनी जो अपना चमत्कार दिखाया कि उनने एक नेगेटिव कैरेक्टर को एंड में उसके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग है, मतलब आप उसके लिए फील कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है जो उनने अचीव किया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि ऐसा किसी और एक्टर ने पूरी दुनिया में किया है क्या, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को, क्या पता कोई और फिल्म में किया भी होगा। तो ये उनकी सबसे बड़ी ब्रिलियंस थी। मगर चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अब तो शुरुआत सिर्फ सफ़र की शुरुआत अब तो सिर्फ शुरू हुई थी। दोस्तों, अब क्या होता है कि एक और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट फिल्म उनके हाथ में आती, वो होती है डर। क्योंकि वो उस वक्त के सबसे बड़े डायरेक्टर यश चोपड़ा बना रहे थे। तो जब डर का इतना बड़ा सक्सेस हो गया और जब वो एक उनके लिए एक हाइप क्रिएट हो गया, मतलब जो यंग ऑडियंस थी वो उनकी फिल्मों देखने के लिए इतनी ज़्यादा वो हो गई, तो तब उनको आई गेस एक फिल्म मिली डीडीएलजे। और वहाँ से जो उसके जो डायरेक्टर थे आदित्य चोपड़ा। अब आप देखिए कि किस तरह से ये एक पावरफुल लॉबी के अंदर घुसते हैं। आदित्य चोपड़ा की वहाँ से उनकी एसोसिएशन बनी करण जौहर की, वहाँ से फिर धीरे धीरे, वहाँ से नहीं बट उसी ग्रुप में आते आते फिर फराह खान भी उनकी लाइफ में आई, अजीज मिर्जा तो उनको बना ही रहे थे। तो और जितने भी उस वक्त के क्योंकि वो उस वक्त टॉप डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे थे, तो उनके साथ उस वक्त के सारे टॉप और आज के भी टॉप डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल संजय लीला भंसाली, अब्बास मस्तान, ये जितने भी टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स थे तब शाहरुख खान के साथ काम कर रहे थे। अब होता क्या है दोस्तों, होता यह है कि उस वक्त के जितने भी ये टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स थे, अब आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप एक क्रिकेट टीम ले लीजिए, क्रिकेट टीम में आप सचिन को ले लीजिए, वसीम अकरम को ले लीजिए, ब्रायन लारा को लीजिए, विराट कोहली को लीजिए। ये जो होते हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे टॉप मोस्ट क्रिकेटर्स है। वैसे ही फिल्मों में भी जो डायरेक्टर्स होते हैं दोस्तों, जब आप सबसे बेस्ट टैलेंट को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं, तो बट ऑब्वियस क्या होगा कि जो फिल्में होगी वो भी अच्छी बनेगी, महंगी बनेगी, उनके बिजनेस भी बहुत उमदा होंगे।
तो उस वक्त आप देखना कि उनकी एक मोनोपोली थी, जिसमें वो ये जितने भी जो टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स थे कभी भी जा नहीं पा रहे थे आमिर खान के पास या सलमान खान के पास, और या तो अक्षय अक्षय तो दूर की बात है, ये बाकी खान्स के पास भी ये सारे डायरेक्टर्स जा नहीं रहे थे। ये प्योरली काम कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के लिए, और उस वक्त इनकी इतनी स्ट्रांग मोनोपोली थी। अब कभी कभार मैंने ये भी सुना है कि जब वो यश चोपड़ा के पास काम कर रहे थे तो उनके पास उनके इंटरव्यूज में उन्होंने बोला है कि पैसे कम मिला करते थे, तो उसका भी उनने बहुत अच्छा एक जुगाड़ ढूंढा, उनने एड्स और इवेंट्स करना शुरू कर दिया। दोस्तों एड्स और इवेंट्स तो बहुत पहले से चल रहे थे, मगर शाहरुख खान ने जिस तरह की एक जिस स्केल पे उसको लेके गए, एड्स को जिस स्केल पे लेके गए और वहां से जो रेवेन्यू जनरेट किया वो अनप्रेसिडेंटेड था। और उस क्योंकि उनका एक साइड का एक बहुत ही अच्छा एड से और इवेंट से पैसा आ रहा था, इसलिए वो कभी कभार अफोर्ड कर पा रहे थे कि अपनी जो फीस है वो कम रखे, और जो डायरेक्टर साथ काम कर रहे हैं उनको अपने पाले से बाहर ना जाने दे, उनकी एक मोनोपोली रखे कि हाँ भाई ये टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स है, ये मेरे पास ही काम करेंगे। अब आप एक एक डायरेक्टर को देख ले, एक एक डायरेक्टर ने उनको 4-4 5-5 सुपर हिट फिल्में दी हुई है। अब होता क्या है दोस्तों, डायरेक्टली आप आ जाइए आईपीएल के टाइम पे। आईपीएल आई थिंक 2008 या 7 में आया था, तब वो पूरा चल रहा था कि वो बाय करेंगे वो आईपीएल टीम और ये वो सब होगा। अब आईपीएल टीम जैसे ही आती है और इनकी जो फिल्म थी चक दे, उसके बाद का जो पीरियड है उसमें आप देखेंगे कि सडनली ऐसा हो गया दोस्तों कि इनकी जो भी एक टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स की जो लाइनअप थी, जो इनके लिए काम करती थी, वो सडनली या तो इनके लिए काम करना बंद कर दिया, या वो रिटायर हो गए, या पता नहीं क्या हुआ, वो सडनली एकदम से स्टॉप हो गया और एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। दोस्तों फिर से मैं आपको बोलूंगा कि आप एक क्रिकेट टीम विजुलाइज करिए कि आपके पास एक क्रिकेट है जिसमें आपके पास सचिन भी है, सौरव भी है, वसीम अकरम भी है और ग्लेन मगरा भी है, जितनी भी टॉप मोस्ट जो क्रिकेटर्स आपके लिए काम करते हैं। सडनली एक दिन वो आपको आके बोलेंगे कि भाई अब मुझे रिटायर होना है या मैं कहीं और काम करना है, तो आप क्या करेंगे? सडनली आपकी जो इतनी जो टॉप मोस्ट लाइनअप ऑफ डायरेक्टर्स की जो टीम है अगर आपके लिए काम करना बंद कर दे तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब आप उस वैक्यूम को कैसे भरेंगे? आप उसको वैक्यूम को ऐसे भरेंगे कि आप नए नए जो डायरेक्टर्स हैं उनको आप लाएंगे, मगर आप वहीं पर देखिए कि वहां पर अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि ये जो डायरेक्टर्स थे ये प्योरली शाहरुख के लिए काम करते थे, जो मैंने आपको पहले नाम बताया। अब जो नए, और ये शाहरुख खान को अच्छी तरीके से समझते थे कि क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है, उनके टेस्ट क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, और विदेशों में जो बैठे लोग हैं वो शाहरुख खान से क्या चाहते हैं, क्या थीम्स, क्या स्टोरीज पसंद करते हैं, तो वो उस हिसाब से बनाते थे। अब जो ये नए डायरेक्टर्स आ गए, जितने भी आप देखिए जो फिल्में हैं जो कुछ हद तक कम बिजनेस की, मैं फ्लॉप नहीं बोलूंगा, कम बिजनेस जिनने किया है, आप उनके डायरेक्टर्स को देखिए कि शायद मुझे लगता है कभी कभार, एक तो पहली बात वो पहली बार शाहरुख खान से काम कर रहे थे, उनका जो कंफर्ट जोन था वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कभी कभी तो नर्वस थे या कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट था। फिर मुझे लगता है कि उनके माइंड में जो एक सुपरस्टार को लेके जो फिल्में बनाई जानी चाहिए, जो किस तरह की थीम्स होती है, किस तरह की स्टोरीज होती है, लोगों को क्या पसंद आता है, तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत बड़ा गैप था। जो आज के उनके साथ जो डायरेक्टर काम कर रहे हैं उनको उस चीज़ की जो समझ है मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कम थी एज कम्पेयर टू जो पहले के डायरेक्टर्स थे। वो बहुत ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्टेड थे कि बॉस ये फिल्में हमें ऐसी बनानी है, इन कहानियों पे बनानी है और हमें पता है ये चलेगी। मगर ये वाले जो साइड के जो डायरेक्टर्स हैं, ये मुझे लगता है कि थोड़े से इनकी जो प्रेफरेंसेस है, इनके जो एजेंडाज है, इनका जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स आ रही है शाहरुख खान के लिए। और दूसरा मुझे लगता है कि जो डंकी जो फिल्म है, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग ये आ रही है कि ये जो फिल्म है ये डेफिनेटली एक वापस एक उनका जो ग्राफ है वो जो बीच में जो थोड़ा सा नीचे आ गया था, इस ग्राफ को फिर से उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर अब जब मैंने आपको ये पूरा जो केस स्टडी आपको बताने की कोशिश की है, अब इसमें आपको क्या लगता है कि बीइंग अ फैन आपको क्या लगता है आपके जो सुपरस्टार है उनको अभी क्या करना चाहिए? दोस्तों मुझे लगता है कि उनको फिर से रीग्रुप करके अपनी एक कोर टीम बनानी चाहिए, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है, बहुत ही टफ है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्रयास करने चाहिए कि फिर से एक टीम खड़ी की जाए जो पहले उनके लिए काम करती थी, और आज उनको वो टीम खड़ी करना है, मगर वो इतना आसान नहीं है। वो कैसे करेंगे, यही उनकी मुझे लगता है कि उनके लिए सबसे बड़ा बिजनेस चैलेंज है इस वक्त। बिकॉज मार्केट में अभी आमिर खान भी है, सलमान खान भी है, बाकी भी कुमार भी है और बाकी भी एक्टर्स हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा। मगर ये कैसे करेंगे, ये एक थोड़ा सा सवाल है।
जो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे आगे जाके डिस्कस करना। बट आप, आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मैं क्या सोचता हूँ और जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है। दोस्तों याद रखिए, मैं ये वीडियो इस बात पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप लोग एक चीज़ को समझ लीजिए, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, जो बड़े बड़े जो सक्सेसफुल वेंचर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहाँ पर टीम्स का बहुत बड़ा एक योगदान होता है। एक अच्छी आप देखना, ये जो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, आप देखना कि एक जो भाई है वो काफ़ी, उनका जो बिजनेस है काफ़ी कोलैप्स कर गया क्योंकि बैड मैनेजमेंट थी। उनकी टीम्स में कौन लोग काम कर रहे थे मुझे पता नहीं है। आप वही देखना मुकेश अंबानी है, उनने अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचाया, क्योंकि टीम्स का बहुत बड़ा फर्क होता है। आपके कौन से लोग होते हैं जो वो काम करते हैं, वो बहुत बड़ा डिफरेंस, एक हार और जीत में डिफरेंस का पैदा कर लेता है। और आपके बिजनेस में भी आप देखना, आपके अगर लाइफ में भी जो फ्रेंड्स है, अगर वो घटिया फ्रेंड्स हैं तो क्या होगा, अच्छे फ्रेंड्स है क्या होगा। आप ये भी देख लेना कि जो कुछ यूट्यूब चैनल्स है जो फालतू की टाइम पास इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, और कुछ चैनल्स होते हैं जो ट्राई करते हैं कि जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना, तो उसमें आप खुद देखना कि कितना फ़र्क आ जाता है। एक अंडरस्टैंडिंग में, एक ऑब्जर्वेशन में कितना फ़र्क आ जाता है। तो मुझे लगता है ये सारा प्रॉब्लम ये टीम्स का ही है, और किसी भी तरह से अगर ये जो टीम्स का प्रॉब्लम अगर सॉल्व किया जाए तो आई थिंक बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं एज कम्पेयर टू अभी जो आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज। आप, आई होप आप लोगों को मेरा ये जो ऑब्जर्वेशन अच्छा लगे। अगर आपको लगता है कि कोई भी, मतलब गलतियां तो होगी, अगर कोई भी आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें सही नहीं है तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, ताकि मैं भी समझ सकूं कि कहाँ मैं गलत गया हूँ। और बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू फ्रेंड्स।